आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान जीत गया, झूठ बोलने में पाकिस्तान माहिर है और आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है कि आखिरकार क्लैश जो हुआ है, जो इधर ये अलग क्लैश है। वॉर के बाद भारत ने अपने डेलीगेशन भेजे जिसको द ग्रेट शशि थरूर लीड कर रहे थे, और पाकिस्तान ने अपना डेलीगेशन भेजा बिलावल भुट्टो जिनकी सेक्सुअलिटी खतरे में है। तो दोनों में आखिरकार कौन जीता, पाकिस्तान या भारत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किसका नैरेटिव जो है वो सामने आया। बढ़िया। तो यार, मैसेजिंग स्टार्ट्स विथ मैसेंजर्स। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के बाद भारत और पाकिस्तान, भारत ने अपना जो डेलीगेशन वो टूर थोड़ा सा पहले शुरू कर दिया था और फोकस यही था कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली घेरा जाए और पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में अवगत कराए कि देखिए आतंकवाद कौन फैलाता है, ये फैलाते हैं। तो भारत की बात करें तो इसमें रविशंकर प्रसाद, पंकज सरण, शशि थरूर, जो कि यूनिटी और बाई पार्टीजन रिजॉल्व यानी कि एक तरीके से सारी पार्टीज सबको यहां पे साथ में लिया गया और यहां पे, और फिर उसके बाद कांग्रेस का काफी विवाद भी हुआ। राहुल गांधी ने बोला था कि हमने तो शशि थरूर को नॉमिनेट ही नहीं किया था। पाकिस्तान की टीम वही सेम चीज, लेकिन इसमें सेम मतलब देखिए भारत जो करता है पाकिस्तान उसको कॉपी कर लेता है। उनकी चीटिंग करने की आदत रही है, तो इसको भी उन्होंने चीटिंग कर ली। शेरी रहमान, बिलावल भुट्टो थे कि भैया हाँ चलो इसमें भी नैरेटिव बदले। अब भारत जो था वो काफी ज्यादा पर्पसफुल रहा, ठीक है, कोहेसिव रहा। पाकिस्तान थोड़ा सा ज्यादा पॉलिश्ड था और पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि उसको संबंध अच्छे करने हैं रैदर कैद की कुछ हमको भारत को कहना है। और बिलावल भुट्टो काफी कड़े सवाल पूछे गए, जाहिर सी बात है कड़े सवाल पूछे ही जाएंगे। तो उसके बाद ये जब डेलीगेशन वापस आया तो पीएम मोदी ने सबसे मुलाकात की। शशि थरूर देख रहे हैं और बाकी सब, रविशंकर प्रसाद देख रहे हैं, एवरीवन वर देयर, और उसके बाद सबको बधाई भी दी। अब भारत का जो केस था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को एक ब्रॉडर शिफ्ट का नाम दिया, ठीक है ना, एक कैलकुलेटेड काउंटर टेररिज्म स्टेप। ये कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं था। तो ये पॉलिसी शिफ्ट है हमारा कि अब जो है क्रॉस बॉर्डर रिस्पॉन्सेज, अगर आतंकवाद आएगा हमारे पास तो हम घर में घुस के मारेंगे और जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो टेररिज्म जो है वो एक ग्लोबल थ्रेट है, समझ रहे हो, और ये पूरी दुनिया को समझना है। ये कोई मॉरल इक्विवेलेंस नहीं है। डेलीगेशन जो है उसने बताया कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी खतरे में है, आतंकवाद नहीं होते। अभी दोस्तों यूएसए में एक पाकिस्तान का लड़का जो कि एक बहुत बड़ी साजिश रचने वाला था, यह चीज है। और पाकिस्तान का नाम जब जब आतंकवाद आता है वहां आपको पाकिस्तान का नाम मिलेगा। लो हमास में भी नाम आ गया, हमास के भी लीडर, पूरा हमास स्टाइल अटैक है। हमास ने ही तो यहां पे हम देखते हैं कि बोला है पाकिस्तान को कि ऐसे ही आप अटैक करिए आसिम मुनीर को, वैसे ही अटैक किया यहां पे। तो पूरी दुनिया के साथ मिलकर हम लड़ेंगे और हमने यही पूरी दुनिया को बताया। अब ज्यादातर नेशंस ने भारत के साथ सिंपैथेसाइज किया, लेकिन एक्सप्लिसिटली कंडेम पाकिस्तान को कम नहीं किया। यह भी बात सच है, ठीक है, यह भी बात सच है। क्योंकि देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बिका हुआ है, आप उसको आसानी से खरीद सकते हो, वो खड़ा हुआ है रास्ते पर। अब भारत क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि भारत से बिकेगा नहीं वो, क्योंकि कश्मीर की वजह से ही पाकिस्तान है। अगर आप इंडिया को हटा दो तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। ये चीज है। अब हम अपने मैसेज में काफी कॉन्फिडेंट थे, समझ रहे हो, टोन काफी फॉर्मल, उनका अच्छा उनकी टोन काफी फॉर्मल, ये चीज है। अब डेलीगेशन जो था, एक्सेप्टेड बेसिक प्रेमाइस यही था कि जो न्यू दिल्ली है दैट इज रेजिस्टिंग कॉल्स टू फ्रीम रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। क्योंकि जहां पे हम ना रशिया के साथ है ना यूक्रेन के साथ है, और ये वेस्ट ने देखा कि भाई आप कहीं ना कहीं रशिया के ज्यादा करीबी हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट हम किसी के साथ नहीं है, और इसके कंसीक्वेंसेस भी होते हैं, और कंसीक्वेंसेस दिखे। क्योंकि जब वेस्ट ने आपको कहा कि आप हमारे साथ आइए और रशिया को घेरिए, तब आप हमारे साथ नहीं थे। तो फिर आप पाकिस्तान के मुद्दे पे ऐसा कैसे सोच सकते हो कि हम आपके साथ होंगे? ये कहीं ना कहीं लोगों ने
या देशों ने, जो नुमाइंदे थे, उन्होंने साफ किया भारत को कि रशिया से आपके अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, आप दोनों को ही आप कहते हो अमन चैन होना चाहिए, बट आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, आप रशिया के करीब हो। थोड़ा सा थिंक टैंक जो था, दे फेल्ट स्टिफ, ठीक है। डायस्पोरा आउटरीच की ज्यादा एनर्जी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन इंपैक्ट लिमिटेड रहा। यूके आउटरीच वो इंडियन ओरिजिन एमपीज पे ज्यादा फोकस्ड था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो वीक स्पॉट्स थे भारत के, वो डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन को एड्रेस नहीं कर पाए। ये यहां पे बोला गया कि अभी 1990 से बेटर है, ये चीज है। तो कुछ चीजें थी। फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी आपने क्यों सस्पेंड की? देखिए हम ये बोल रहे हैं लेकिन दूसरे नहीं समझेंगे ना। बट पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वो बहुत ही अजीबोगरीब रहा। हालांकि पाकिस्तान प्रिपेयर होकर आया था, बट उन्होंने तो ये बोल दिया कि भैया बातचीत करो। उन्होंने कहा पहलगांव हमले पे न्यूट्रल प्रोब करो, और इस पे बहुत सवाल पूछे गए। इन्होंने भारत को बोला कि नहीं नहीं, ये तो अनकोऑपरेटिव है, और ये बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन है। अब जब ये सब सवाल पूछे गए तो इनसे बहुत तगड़े सवाल दागे गए, ठीक है, कि जब आप डायलॉग करेंगे, जब आप बातचीत की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आतंकवाद जो है, भारत ये कहता है कि वो आपके इधर से आया है, हमने सबूत दिए हैं, तो न्यूट्रल प्रोब कैसी? वो सीधा सीधा टीआरएफ जो है वो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि भैया पहलगांव हमला हुआ है। और भारत ने हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी हम अभी भी चला रहे थे, लेकिन वेस्टर्न ऑडियंस फ्रेंडली स्क्रिप्ट है। मैंने क्या बताया? पाकिस्तान के जो डिप्लोमैट्स हैं, वेस्ट लॉबिंग कर रहा है इस समय पाकिस्तान की, समझ रहे हो? पाकिस्तान एक कमजोर देश है। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान को लूटना चाह रहे हैं सब, तो भाई उसकी लॉबिंग, भाई जो बिकने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट, उसकी हिपोक्रेसी यहां पे सामने आई है ना। और ये पाकिस्तान का जब रिस्पॉन्स आया तो उसमें कुछ देशों में ये दिखा। अमेरिका का तो आप देख ही सकते हैं कि पूरा जो नैरेटिव था वो किस तरीके से प्रो पाकिस्तान हो गया है, ये चीज है। अब यहां पे लीगल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कश्मीर स्टेटस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनियन रेजोल्यूशन, इंडिया जो है वो बलूचिस्तान टेररिज्म, सब फालतू चीज इन्होंने बताई जिसमें ये घेरे गए, ठीक है ना, जो डिस्टॉर्शंस थे, जिसमें कोई भी जवाब नहीं आया, और बिलावल भुट्टो को यहां पे घेरा गया। अब बात यह है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर परसुएशन अब्रॉड जो है वो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना, तो आखिरकार परसुएशन हुआ क्यों नहीं? अब सॉलिड आर्गुमेंट हम ये कह सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का था कि वाटर स्केर्सिटी है हमारे यहां, तो भारत ने बोला कि भैया वाटर स्केर्सिटी है लेकिन आतंकवाद है, और फिर उसके बाद वही पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, ये चीज है। अब यहां पे सिंपलर सेल हार्डर आस्क्ड, बस इंडियन डेलीगेशन जो है उन्होंने बोला कि सारा आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है, और पाकिस्तान ने बोला कि वो कश्मीर से आ रहा है। तो नैरेटिव इट डिडंट जस्ट क्लैश, सेम टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे वो आए नहीं, क्योंकि भारत का अलग कहना था, पाकिस्तान का अलग कहना था। अगर आप इंटरनेशनल ओपिनियन की बात करें तो भारत की यहां पे जीत हुई है। और मैं ये देखिए, ये आर्टिकल आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे पढ़ सकते हैं। लैडविक 3, ये सीनियर लेक्चरर है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज, किंग्स कॉलेज लंदन, उन्होंने ये बात बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो यहां पे सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि इंडिया ने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान से ही आ रहा है, तो ये आसान हो गया भारत के लिए। अब भाई आसान क्या हो गया? जब आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहा है, तो भाई हम तो यही बोलेंगे पाकिस्तान से ही आ रहा है, थोड़ी ना बोलेंगे इंग्लैंड से आ रहा है, ये चीज है। अब पाकिस्तान ने ये बोला कि बाहर के लोगों को कि आप न्यू दिल्ली को कंट्रोल करिए, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आइए, जो कि पूरी दुनिया ने इसको हटा दिया, बोला ना। और देखिए, किसी ने ना पाकिस्तान ना भारत ने एक्सेप्ट किया, भारत तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हिसाब किताब है। बाकी आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।